स्टूडेंट टू माय क्लास अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में दुनिया का सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन कई बच्चों लोगों को ये बहुत हार्ड भी लगता होगा क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट होते हैं। इट्स मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड से मिलके बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सर सेंटेंस एक होता है, उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, ये एक पूरा सेंटेंस बनाया। तो ये पूरे सेंटेंस को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोला जाता है सब्जेक्ट और दूसरे को बोला जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है उसको हिंदी में हम लोग उद्देश्य बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। ऐसे देखा जाए तो ग्रामर में सब्जेक्ट को कर्ता भी बोला जाता है। कर्ता का मतलब द डूअर, यानी करने वाला। ये लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग जानेंगे कि अच्छा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यानी डूअर, जो काम करता है। ठीक है ना? कौन काम करता है? तो राम काम करता है, तो राम हो जाएगा डूअर। इस तरीके से वो वर्ब का है। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य इसको बोलेंगे, क्योंकि विधेय का पूरा पूरा भार उद्देश्य पे रहता है। अगर उद्देश्य नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन काम कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि खा रहा है, ठीक है ना? खा रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या कि कौन खा रहा है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं पूर्ण वाक्य को, मतलब पूर्ण रूप से कह दूं कि सिद्धार्थ खा रहा है, तो पता चल जाएगा क्या? हाँ, वाक्य बन गया कि सिद्धार्थ कौन खा रहा है? सिद्धार्थ खा रहा है। और खा रहा है कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या कर रहा है? खा रहा है। यही चीज है। सिद्धार्थ पर मुस्कुरा दिया। खा क्या है? नहीं सर, झूठा मूठा बोल रहे, खा रहा है। आइए, so let me start and explain the chapter efficiently और पूरा elaborate करके। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पूरे सेंटेंस का जो एक सेंटेंस होता है, इन इंग्लिश में एवरी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। इसमें सबसे पहला मैंने सब्जेक्ट कहा और दूसरा मैंने क्या कहा? प्रेडिकेट कहा। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है? देखिए, सब्जेक्ट पर द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम द पर्सन, यानी वाक्य का वह भाग जो व्यक्ति का नाम बताए, और थिंग्स वी स्पीक अबाउट, और वैसी वस्तु या वैसी चीज जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं? बात करते हैं। उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट वो कहलाएगा, यानी वाक्य का वह भाग या तो नाम होगा, नहीं तो कोई वस्तु होगा, नहीं तो कोई भी चीज होगा जो नाम से इंडिकेटेड होगा, या फिर वो जो होगा वो उसके बारे में कुछ बात हो रही होगी। ठीक है ना? यानी वो उसके बारे में, यानी वो जो नाम है या फिर जो सबसे पहला पार्ट होगा उसके बारे में कुछ बात हो रही होगी। सेकेंड बात करते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का वह भाग विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता हो। क्या करता हो? कुछ बोलता हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। अब बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मैं एक यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। पहले बोला राहुल स्विम्स, राहुल तैरता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राहुल तैरता है। ठीक है। अब ये जो राहुल तैरता है, तो यहाँ पे 2 भाग में बटा, ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को 2 भाग में हम लोग बांट देंगे। एक है राहुल और तैरता है। तो यहाँ पे जो दूसरा भाग है बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है। तो तैरता है, कौन तैरता है? राहुल। तो ये तैरता है सब्जेक्ट के लिए आया है ना, और राहुल यानी पूरे सेंटेंस का वह भाग, यानी वाक्य का वह भाग जो कोई नाम हो और जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा होता है। यहाँ पे राहुल के बारे में बोला जा रहा है कि ये तैरता है, और ये नाम भी है। क्या है? नाम भी है। पॉइंट क्लियर हुआ ना? बहुत इजी सेक्शन है, दुनिया का इजी सेक्शन बोलते हैं इसे हम लोग, क्योंकि सेंटेंस में 2 भाग ही पहचानना है, एक सब्जेक्ट पहचानना है और दूसरा प्रेडिकेट पहचानना है। तो चलिए, अब आई आप लोगों की बारी। अब आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, आपका है सेकेंड नंबर, लवली बताइए। ही वर्क हार्ड, मतलब ही हो गया सब्जेक्ट, वर्क हार्ड हो गया प्रेडिकेट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ही हो गया सब्जेक्ट और वर्क हार्ड हो गया प्रेडिकेट। और इसका हिंदी क्या होगा? वो कड़ी मेहनत करता है। बहुत बढ़िया, वह कड़ी मेहनत करता है। नेक्स्ट है आपका, बोलिए। वॉक स्लोली, तो दा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। ओल्ड मैन वॉक स्लोली, मतलब ये प्रेडिक्ट हो गया। यानी यहाँ से पूरा जो हो जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। कंफर्म है आप? चलिए, हिंदी क्या होगा इसका? बूढ़ा आदमी हाँ, धीरे चलता है। ठीक है। आप ये बताइए। नहीं, वो सिद्धार्थ बताएंगे। ब्लैक। हाँ, पूरा फिर से एक बार पढ़िए बढ़िया से। This dog is black. बहुत बढ़िया। इसमें सब्जेक्ट कौन है? Dog. डॉग सब्जेक्ट है, और बाकी प्रेडिकेट कौन है? Black. ब्लैक प्रेडिकेट है।
अनीस तुम्हारा ये वाला है, My बोलो। father's came today. हाँ, माई फादर केम टूडे। इसमें सब्जेक्ट है सर फादर ठीक है, और बाकी ये और बाकी ये इधर वाला प्रीडिकेट, ये दोनों प्रीडिकेट हो जाएगा। सर रियली में ठीक है, एक मिनट। और इसका हिंदी क्या होगा? ये इसका मेरे फादर्स आज आने वाले हैं या आ जाएंगे, वही होगा ना? आज आएंगे। ठीक। एंड द लास्ट वन लवली आपका है। द लिटिल गर्ल इज माय डॉटर, द लिटिल गर्ल हो जाएगा सब्जेक्ट और माय डॉटर हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ से माय डॉटर, हाँ, सिर्फ माई डॉटर Is my daughter. इज माई डॉटर प्रीडिकेट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी पूरे सेक्शन में यानी ये 6 में 1 तो मैंने बता दिया है, लवली ही दोनों सेंटेंस को सही बताई है।